हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर फार्मेसी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 का लेक्चर 3। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं। तो इन चौथी यूनिट में हमारा क्या है, इंडोक्राइन सिस्टम है। इंडोक्राइन सिस्टम में हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, और जो इंडोक्राइन ग्लैंड के जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो भी हमारी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को डिटेल में देखा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थायराइड ग्लैंड क्या होती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है, जैसा ये हमारा ब्रेन है, ठीक, ये ब्रेन है, यहाँ पर हमारा हाइपोथैलेमस प्रेजेंट रहता है। तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये हाइपोथैलेमस के नीचे यहाँ पर प्रेजेंट रहती है और ये हार्मोन को रिलीज करती है, जिससे हमारे बॉडी के ग्रोथ डेवलपमेंट में ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे ही हमारी थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारे कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, ये हमारे ट्रेकिया है। यहाँ पर हमारा एक वॉइस बॉक्स प्रेजेंट रहता है। तो ये वॉइस बॉक्स करता क्या है, ये वॉइस बॉक्स है, यहाँ पर ये हमारी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। ये ऊपर वाली जो होती है ये हमारी थायराइड ग्लैंड होती है और ये नीचे वाली पोर्शन ये हमारी पैराथायराइड ग्लैंड जो होती हैं, ये हमारी है थायराइड ग्लैंड। और ये जो 4 पोर्शन में जो होती है ये हमारी होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड। और ये जो होता है नीचे के लिए ये हमारा होता है ट्रेकिया। तो इसे ही हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड is situated at the front of the throat below the larynx and compresses two loop that lies on either side of the windpipe। तो जो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो कहाँ पर सिचुएटेड रहती है, ये हमारे थ्रोट जो होता है वो थ्रोट के नीचे लैरिंग्स में ये प्रेजेंट रहती है और ये 2 लूप में डिवाइड होती है, जिससे हमारा विंड पाइप होता है, जिससे हमारा खाना जो है वो हमारे स्टमक में जाता है। तो विंड पाइप जो होता है उसके दोनों साइड में ये दोनों लूप प्रेजेंट रहते हैं। जैसे है ये हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ट्रेकिया है, के पीछे जो होता है विंड पाइप। यहाँ पर विंड पाइप जो होता है वो उसके दोनों तरफ से लूप में ये जो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। तो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन टू रेगुलेट मैनी मेटाबॉलिक प्रोसेस इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड एनर्जी। तो जो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो बहुत सारे हार्मोन्स को सीक्रेट करती है और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती हैं उनको रेगुलेट करती है और जो हमारी बॉडी में ग्रोथ और एनर्जी जो होती हैं उनको भी ये रेगुलेट करती है। इट्स लोकेशन इन द इंफीरियर एंटीरियर नेक। तो इसकी लोकेशन क्या होती है, इंफीरियर और एंटीरियर नेक में होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन विद इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये जो थायराइड ग्लैंड जो होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है थायराइड हार्मोन को सिक्रेट करने में, इसको फॉर्मेशन करने में हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारे थायराइड हार्मोन को फॉर्मेशन करती है, उनका सिक्रेशन करती है हमारी बॉडी में। तो थायराइड प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 90% इनएक्टिव थायराइड हार्मोन और 10% इनएक्टिव थायराइड हार्मोन को ये प्रोड्यूस करती है। जो थायराइड हमारी ग्लैंड जो होती है ये 90% जो हमारे इनएक्टिव थायराइड हार्मोन जो होते हैं, जैसे इनएक्टिव क्या होता है कि ये एक्टिव फॉर्म में ये रिलीज नहीं होते हैं। जैसे ये हमारा
थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है, इससे जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, निकलते हैं, उनमें 90% जो हार्मोन जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। ये अपने रिसेप्टर पे जा कर के एक्टिव होते हैं और इनमें से जो 10% जो होते हैं हार्मोन, वो हमारे एक्टिव फॉर्म में ही रिलीज होते हैं। इन्हें रिसेप्टर पर जा कर के एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड से ही एक्टिव होकर के रिलीज होते हैं। तो जो हमारे थायराइड हार्मोन जो होते हैं, कौन से इनएक्टिव और कौन सा एक्टिव होता है, तो जो ये हमारा थायरोक्सिन जो हार्मोन जो होता है T4, ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। और हमारा जो ट्राईआइडोथायरोनिन जो हार्मोन जो होता है, वो हमारा एक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये हमारा थ्रोट है, यहाँ से ये थ्रोट है। थ्रोट से हमारा यहाँ पर जो हमारा थ्रोट होता है, उसके नीचे हमारा लैरिंक्स होता है, जिसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। वहीं पर ये हमारा वॉइस बॉक्स है, ये वाला, और ये इधर जो ये वाला, ये ऊपर वाला, ये दोनों साइड का। यहाँ पर हमारी विंड पाइप प्रेजेंट रहती है। हमने आप लोगों को बताया ये विंड पाइप प्रेजेंट है इसके पीछे। इनके दोनों साइड में जो होता है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। तो ये जो इधर का हमारा जो पोर्शन होता है, उसे राइट लूप बोलते हैं, और इधर वाला हमारा जो पोर्शन होता है, उसे हम लेफ्ट लूप बोलते हैं। और जो नीचे के लिए हमारी आ रही है, इसे हम ट्रेकिया बोलते हैं। और जो यहाँ इसके अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर, इसे बोलते हैं इस्थमस। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। A gland located beneath the larynx voice box that make thyroid hormone and calcitonin। जो हमारी थायराइड ग्लैंड जो होती है, वो कहाँ पर लोकेटेड होती है? लैरिंग्स में, वॉइस बॉक्स में। ये वॉइस बॉक्स के बीच में ये लोकेटेड होती है। और ये जो होती है, ये हमारी थायराइड हार्मोन को बनाती है और कैल्सिटोनिन हार्मोन को बनाती है। The thyroid helps regulate growth and metabolism called as thyroid gland। जो थायराइड जो होता है, वो हेल्प करता है हमारे बॉडी के ग्रोथ में और ग्रोथ को रेगुलेट करने में, और उसको मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में। इसीलिए इसे हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस 3 हार्मोन। जो थायराइड ग्लैंड जो होती है, वो 3 तरह के हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। पहला हमारा हो गया ट्राईआइडोथायरोनिन, इसे हम T3 भी बोलते हैं। टेट्राआइडोथायरोनिन, जिसे हम थायरोक्सिन T4 बोलते हैं। और तीसरा है हमारा कैल्सिटोनिन। ये 3 तरह के हार्मोन को ये थायराइड ग्लैंड जो होती है, वो प्रोड्यूस करती है। अब इसका थायराइड का सिस्टम कैसे काम करता है? जैसे हमने आपको बताया, ब्रेन में हमारा हाइपोथैलेमस प्रेजेंट रहता है, वहीं पे उसके नीचे हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, वही हमारे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करती है और हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करती है। फिर इसके नीचे हमारी जो वॉइस बॉक्स जो होता है, लैरिंग्स जो होता है, वहीं पर हमारी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। जो थायराइड ग्लैंड जो होती है, वो हमारे 3 तरह के हार्मोन को रिलीज करती है। पहला हमारा हुआ T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। तो इसके बाद ये क्या करती है, जो T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होते हैं, वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देते हैं और हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये इंक्रीज करते हैं कैटेकोलामाइन इफेक्ट को। तो ये है थायराइड जो हमारा सिस्टम है, वो काम कैसे करता है। अब हम देख लेते हैं इसके फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। पहला है हमारा फीटल ब्रेन डेवलपमेंट। जो हमारा फीटर क्या होता है, जो भी हमारा प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो 45 से 3 मंथ के बीच में जो बेबी होता है उसके अंदर, उसे हम बोलते हैं फीटल।
तो फीटल के ब्रेन में ये डेवलपमेंट करता है। थायराइड हार्मोन जो होता है वो हमारे फीटल के ब्रेन को डेवलपमेंट कराने में हेल्प करता है। स्केलेटल मैचुरेशन में हेल्प करता है। इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, और ये थायराइड हार्मोन जो होता है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देता है। आइनोट्रोपिक एंड क्रोनियोट्रोपिक इफेक्ट करता है। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कैटेकोलामाइन, जो कैटेकोलामाइन जो होता है उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है। स्टिमुलेटिंग गट मोटिलिटी, तो जो हमारे गट्स होते हैं, जॉइंट्स में गट्स होते हैं, उनकी मोटिलिटी को स्टिमुलेट कर देता है। इंक्रीज बोन टर्नओवर, जो हमारे बोन होती हैं, बोन तो आप लोग जानते होंगे हमारे हड्डियाँ, उन्हें हम बोन बोलते हैं। बोन में जो टर्नओवर होता है उनको इंक्रीज कर देती हैं। और इंक्रीज सीरम ग्लूकोज, तो जो थायराइड हार्मोन जो होता है वो हमारे ग्लूकोज में जो सीरम होता है उसको इंक्रीज कर देता है। डिक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल, जब सीरम ग्लूकोज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि सीरम कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ कैरोटीन टू विटामिन ए, तो जो हमारी विटामिन ए जो होती है उससे हमारा कैरोटीन जो होता है वो कन्वर्ट कर जाता है, और ये थर्मल रेगुलेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये थे थायराइड हार्मोन के कुछ फंक्शंस। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।